हमारे समय में 10 रुपये में चॉकलेट्स, बहुत सारी मिठाई, हम लोग मेला घूम के आ जाते थे, सिनेमा में मूवीज़ देख के आ जाते थे, सब कुछ 10 रुपये में। उसके बाद भी कुछ पैसा बचा लेते थे। ये चीज़ें तो आपने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स या दादा दादी के मुंह से सुनी ही होगी। मान कर चलो आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं, तो क्या लगता है आपको, अभी जैसे आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे होंगे सुन के, तो क्या 10 साल बाद या 20 साल बाद भी आपको 1 लाख की उतनी ही वैल्यू लगेगी? तो इसका आंसर है नहीं। समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका सीधा से उपाय होगा कि अपन पैसा सिर्फ सेव ना करें, उसको इन्वेस्ट करें। तो क्या पैसे सेव करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि पैसों को सिर्फ सेव ना करें, उनको इन्वेस्ट करें, अपने पैसों से पैसा कमाएं। आप खुद घोड़े गधे जैसे वर्क मत करो, पैसों को वर्क करवाओ। अपन इंडियन सेविंग में तो बहुत आगे है, पर अपन इन्वेस्टमेंट में बहुत पीछे रह गए। क्यों? इसका सीधा सा आंसर है लैक ऑफ नॉलेज के कारण। हमें उतना फाइनेंशियल ज्ञान नहीं मिला, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाई गई, कहीं पे भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सिखाई गई। हमें सिर्फ सिखाया गया तो किताबी ज्ञान। मैं आपको आज पूरी साइकिल समझाता हूँ। नहीं, वो वाली साइकिल नहीं। यदि अपन पैसे सेव करके सिर्फ घर में रख लेते, तो पहला, वो पैसे ना वर्क करेगा अपने लिए, ना उस पैसों से पैसे कमा पाएंगे, और तो और दिनों दिन उसकी वैल्यू घटती जाएगी। और सेकेंड, कि वो पैसे इकोनॉमी में फ्लो नहीं होगा, तो उससे देश का कोई भला नहीं होगा, ना उससे देश आगे बढ़ेगा। और वो कैसे? वो ऐसे कि यदि अपन उस पैसों को शेयर मार्केट या इवन एफडी में डाल देते, तो वो पैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया की कंपनीज में लगेंगे। उससे एम्प्लॉय जनरेट होगा, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो उससे देश का फ़ायदा होगा। और यहाँ तक कि जब उनको एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी, उससे जो सैलरी मिलेगी, फिर वो लोग भी स्टॉक मार्केट में और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। तो चाहे आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओ, या म्यूचुअल फंड में लगाओ, या इंडेक्स फंड में लगाओ, एफडी में डालो, या इवन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो, उससे आपका पैसा ग्रो तो होगा ही होगा, पर उससे देश भी आगे बढ़ेगा। और यही सीक्रेट होता है रिच लोग और पुअर लोग के माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मेहनत करो और पैसे जोड़ो, जबकि रिच माइंडसेट वाले बोलते हैं पैसे तो कमाओ पर उसको इन्वेस्ट करो, फिर उस पैसे से पैसे कमाएंगे। दोस्तों, आप में से जिनको भी लगता है कि ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। सबके पास 24 घंटे ही होते, और उसमें कितनी मेहनत कर लेंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दो और उसे कंपाउंड होने दो, कंपाउंडिंग को उसका जादू दिखाने दो। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और यही कॉन्सेप्ट आता है अपना एक्टिव और पैसिव इनकम का। आप जब तक काम कर रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, और उससे जो पैसा अर्न कर रहे हो, वो हुई आपकी एक्टिव इनकम। जैसे आपकी जॉब या आपकी शॉप, जिसे आप ही पूरा हैंडल कर रहे हैं। और यदि आपकी जॉब छूट गई, जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन आई थी, या आपकी शॉप बंद हो गई, तो आपका इनकम का फ्लो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इसी को कहते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम मतलब यही कि हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जैसे शेयर मार्केट या स्टार्टअप पे या अपने खुद के बिजनेस पे, और वो बिज़नेस जो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। मतलब बेसिकली हम अपनी मेहनत नहीं कर रहे, अपना समय इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपन सो भी रहे पर भी अपनी इनकम आ रही है, तो इसे ही कहते हैं पैसिव इनकम। वॉरेन बफेट का वो कोट तो आपने सुना ही होगा, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट इससे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट रहोगे तो ज़िंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा। पर यदि आप लाइफ में जल्द से जल्द अपनी एक्टिव इनकम का यूज़ करके उन पैसों को इन्वेस्ट कर दो, अभी से शुरुआत कर दो, तो अर्ली लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे बिना पैसों की चिंता किए। इसलिए बिल गेट्स का भी यही मानना रहा है कि बी योर ओन बॉस एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2003 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के एक आदमी ने मात्र 20,000 रुपये बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किए थे। 20,000 इन्वेस्ट करने पे उन्हें 454 शेयर मिले थे, जो 2016-17 में स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद 4,540 शेयर्स हो चुके थे। और आज 2021 में बजाज फाइनेंस की एक शेयर की करंट वैल्यू है 5600। तो अगर अपन कैलकुलेट करें 4540 इंटू 5600, तो होते हैं 2,54 लाख। तो आज उस बंदे के पास सिर्फ बजाज फाइनेंस के कारण ही 2,54 लाख होंगे। कुल मिला के वो बंदा आज करोड़पति बन चुका है, वो भी सिर्फ एक बार के इन्वेस्टमेंट से जो उसने 2003 में की थी। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। इसलिए अपना नॉलेज बढ़ाए, अच्छी कंपनीज को फाइंड आउट करे, और जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होता है वो उतनी अच्छी कंपनी ढूंढ पाता है। इसलिए, और हाँ, एक बात हमेशा मेरी याद रखना, कभी टिप के चक्कर में मत पड़ना।
किसी ने बोल दिया कि ये कंपनी में पैसा लगा दो, तो लोग पैसा लगा देते और फिर डूब जाता है तो लोग समझते कि शेयर मार्केट ख़राब है या ये सब ख़राब है। इसलिए इन चक्करों में ना पड़े, खुद की रिसर्च करें और अच्छे स्टॉक फाइंड आउट करें और उस पर इन्वेस्ट करें। अपना नॉलेज बढ़ाओ, लर्निंग बढ़ाओ और सही जगह इन्वेस्ट करो, क्योंकि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आगे ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है।